नवीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हम अध्ययन कर रहे थे पाठ 5 जूलिया, जो एक छोटी सी एकांकिका है। इसके लेखक अंतोन चेखव। इस समाज में जो गरीब है, दब्बू स्वभाव का है, ऐसे लोगों का जीना मुश्किल होता है। समाज में अपनी भली मानवता दिखाने के लिए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि छोटे छोटे जुल्म का शिकार होते हैं। इस पाठ में भी हम इसी तरह का एक स्वाभाविक व्यक्ति जो जूलिया है, यह भी एक गवर्नेंस थी, छोटे बच्चों को संभाल करने वाली। इसका ही स्वभाव दब्बू, भीरू, डरपोक लगने वाली इस तरह का है। जो बच्चों को संभाल करने वाली, यहाँ पर मालिक, जिसे इस पाठ में गृहस्वामी कहा गया है, जूलिया का हिसाब 2 महीने का कर रहे थे। उसकी तनख्वाह पगार देना चाह रहे थे। उसमें कटौती कटौती करते हुए हम देखा है। जो उसकी तनख्वाह तय हुई थी उसमें भी कटौती हो रही थी। जो नागे हुए थे उसके में भी कटौती हो रही थी। इतना ही नहीं, जो प्लेट फूटी हुई थी उसके पैसे, जूते चुराए गए उसके पैसे, और जहां तक कि टहनी की वजह से खर्चों से लगने से बच्चे की जैकेट फट गई थे, उसके भी पैसे उसमें से कटौती हो रही थी। इस तरह यहां तक हमने देखा कि नौकरानी ने जूते चुराए थे, उसके भी पैसे उसमें से कट हो रहे थे। ये पूरी बात गुरुस्वामी जूलिया को कह रहे थे, और आखिर में कहा था कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। मेरे ख्याल से हम यहाँ तक आकर रुके हुए थे, आगे देखेंगे। मालिक की बात सुनकर जूलिया अपनी रुलाई को रोकते हुए कहती है, जी सुन रही हूं गुरुस्वामी। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। देखो जूलिया, तुम्हारा काम क्या है? तुम बच्चों को पढ़ाती हो, उनकी देखभाल करती हो, यही असली काम तुम्हारा है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील देगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? ढील देना, ढिलाई देना। अगर तुम्हारे काम में तुम ढील दोगे, तुम काम अपना नहीं करोगे, तो तुम्हारे पैसे कटने ही पड़ेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मालिक यहां पर जूलिया से पूछता है कि मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। जो नौकरानी मारिया ने वाने के जूते चुराए थे, उस जूतों के 5 रूबल अब कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूपल दिए थे। देखो, जूते के 5 रुपए, और 10 जनवरी थी उस समय मैंने तुम्हें 10 रूपल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, अब वो रोने ही लगी।
जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे रोने की वजह से वो कह नहीं पाती। यहाँ पर कहती है कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिए हुए हैं। गुरुस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? यकीन, विश्वास। और वह गुरुस्वामी थोड़े से गुस्से में आकर कि मैं जो बता रहा हूं वो क्या झूठ है क्या? तुम्हें पता है कि हर बात मैं अपने डायरी में लिख कर लेता हूं। क्या दिखाऊं क्या डायरी आपको? और इस तरह वो डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। दिखाना का तो बहाना था और पन्ने पलटने लगा। जूलिया आंसू पोंछती हुई, उसकी आंखों में आंसू आए थे, वो पोंछने लगी और कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया कहती है कि आप कहते हैं तो दिए होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए हैं। ठीक है, अपना आवाज चढ़ाकर कहते दिए होंगे नहीं दिए ही हैं। घटाओ 27 41 में से जो 41 रुपल हुए थे उसमें से 27 घटाओ, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? देखो छात्रों, हमने ऊपर हिसाब देखते 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 देखा है कि अब 41 बच गए थे। अब 41 में यह 27, 10 रुपए मालिक ने दिए हुए और 5 रुपए रुपल के, कुल मिलाकर पूरे हो जाते हैं 27। इस तरह घटाकर आखिर में हिसाब रह गया 14 रुपए। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, अपने आंसू न दिखाते हुए पीते हुए और कांपते आवाज में, थरथराते आवाज में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपए, ज्यादा नहीं। देखो यहां पर जूलिया ये विश्वासी नौकरानी थे, विश्वासु गवर्नेंस थी। वो सच बोलती है कि मुझे आप आज तक कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, जो कुछ भी मिले हैं सो मालकिन ने सिर्फ मुझे 3 रुपए दिए। गुरुस्वामी जैसे आसमान से गिरा, उसका तेवर इस तरह होगा कि जैसे वो आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई कि मालकिन ने तुम्हें 3 रुपए दिए हैं। तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। अगर तुमने ये बता नहीं दिया होता तो अनर्थ हो जाता, दुनिया इधर की उधर हो जाती, पैसे मेरे ज्यादा हो जाते। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। और जो मालकिन ने 3 रुपए दिए हैं वो डायरी में नोट करता है। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो। जिस तरह 27 उन्हें करने से 14 रुपए रह गए थे, अब उस 14 रुपए में से मालिकिन ने दिए हुए 3 रुपए घटाने से कितने रह गए? बचते हैं 11 रुपए। और इस तरह ये 11 रुपए आपके हो गए तनख्वाह देते हुए। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? और वह बराबर 11 रुपए गिनकर जूलिया के हाथ में देता है। जूलिया कांपते हाथों से रुपए लेती है। कांपते ही स्वर में जूलिया के हाथ कांप रहे थे, स्वर भी कातर हो गए थे, कांप रहे थे। जी धन्यवाद। गुरुस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता,
यहाँ पर जो गुरुस्वामी था वो सच्चा इंसान था। वो इतना सब जो कर रहा था वो नाटक कर रहा था। अब उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्सा अपना संभालता हुआ ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जुलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। यहाँ पर मुहावरा है छात्रों। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठग लेना, धोखा देना। कि जुलिया तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें पूरी तरह ठगा है, धोखा दिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम मुझे उसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। इतना उसे गुस्सा था कि उसकी आवाज भी कांप रही थी कि मैंने तुम्हें ठग कर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। जुलिया, जी हाँ मालिक। गुरुस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। उसके आवाज फूट रहे थे, तुतलाने लगे थे। वो कहता है, दी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जुलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। जब मालिक इतना गुस्सा हो रहे हैं तो जुलिया भी डर के मारे कांप रही थी और उसका स्वर भी कांपने लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। अब कुछ तो दे रहे हैं। देखो समाज में किस तरह के लोग होते हैं। जुलिया कहती है कि मैं आज तक जहां जहां काम करती थी वहां के लोगों ने अभी तक इतना मुझे ठग लिया कि मुझे पैसे भी नहीं दे। कम से कम आप कुछ ना कुछ तो दे तो रही हैं। देखिए, इस तरह भले मानस का रहने से समाज हमें डुबोता है, हमें दबाता है। तो हमें भी इतना दब्बू और भीरू न रहकर समाज के साथ चलना होगा और अपना हक पाना ही होगा। गुरुस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जुलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। तुम कहते हो ना कि उन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, इसलिए मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। कोई कुछ भी करे आप प्रत्युत्तर नहीं देते, इसका मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होता। और स्वर वो धीमे कर जुलिया के समझाते स्वर में कहता है, जुलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर, निर्दयी। देखो यहां पर गुरुस्वामी कितना अच्छा है। आखिर में वह जुलिया से माफी मांगता है कि देख जुलिया, एक छोटा सा मैंने निर्दयी मजाक आपके साथ किया, तुम मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मुहावरा यहां पर सबक सिखाना, दंड देना। लेकिन जुलिया, मैंने यह मजाक क्यों किया कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूं। देखो जुलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, जितना तुम्हारा बनता है उतना मैं दे दूंगा। मैं तुम्हारा एक भी पैसा, एक भी रुपया मैं कम नहीं करूंगा। और जेब से निकाल कर वो, ये है तुम्हारे 80 रुपये। जिस तरह तुम्हारे प्रति माह के 40 रुपये तय हुए थे, 2 महीने के ये 80 रुपये ये है, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। यह 80 रुपये मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जुलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? भला, अच्छा, दब्बू, कमजोर, भीरू, डरपोक, बोदा, मूर्ख। जुलिया देखो,
समाज में हर व्यक्ति आपको अच्छा कहे, इसलिए आप इतना कमजोर, डरपोक, मूर्ख होना जरूरी है? यानी दब्बू, भीरू, बोधा होना जरूरी है कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें? तुम इतना दब्बे, भीरू, बोधा क्यों बन रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम पर यह अन्याय हो रहा है। इस अन्याय का विरोध तक तुम नहीं कर रही हो, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए। खामोश मौत। सिर्फ खामोश रहकर जो जातियां बिकती है, जो लोग दबाते हैं, जो तुम्हारा हक मार रहे हैं, वो सहते रहे? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। इस निर्दय संसार में तुम्हें इस तरह खामोश रहकर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, अगर तुम्हें इस समाज में, इस संसार में जीवित रहना है, अपना हक लेना है, तो तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम, निर्मम यानी निर्दयी, और हृदयहीन जिसे हम पत्थर दिल वाले कहते हैं। ये संसार जो है जो किस तरह का निर्मम है, निर्दयी है, पत्थरहीन दिल वाले लोग हैं इस संसार में। इन लोगों से तुम्हें लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। यहां तक तुम्हें दांत दिए हुए, तुम्हें पंजे दिए, हाथ दिए हुए, उन पूरी ताकत से साथ ऐसे लोगों के साथ तुम्हें लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। साथ मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़हीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। और आखिर में गोस्वामी जूलिया को समझाते हैं कि देख जूलिया, इस संसार में जीवित रहना है तो इस संसार में जो दब्बू है, जो डरपोक है, रीढ़ रहित जो कमजोर है, ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों का इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है। उसे कोई भी पूछता नहीं है, हर एक उसका हक मारता है। तो देखो जूलिया कि आपको अपना हक पाने के लिए अब इन गुणों को त्यागना होगा, दब्बू, भीड़ और बोधा गुणों को त्यागना होगा, और एक सशक्त नारी के रूप में आपको रहना होगा। देखो छात्रों, यहाँ पर जो अलग पंक्तियां रंगों की है, इसके ऊपर सामने ही आपको प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछे गए हैं। पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला संजाल है, संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार। इस गद्यांश में संसार किस तरह आया है, क्या है इसका वर्णन? इन संजाल में जो अन्य तरफ 4 गोल दिए हुए हैं, इसमें आपको भरना है। क्या इस संसार के स्वभाव देखो। एक होगा कठोर, यानी संसार किस तरह का है, कठोर है। दूसरा क्रूर है, तीसरा निर्मम है, और चौथा हृदयहीन है। इस तरह यह नीचे दिए हुए दूसरा, तीसरा, चौथा स्वाध्याय भी आपको छुड़वाना है। साथ में मुहावरा हमने देखा, ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना वगैरह। पाठ्यांकन में जो है इसे भी लिखना है। इसके नीचे दिए हुए इन स्वाध्यायों को साथ में हम यहाँ पर देखेंगे विराम चिन्ह। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाए। मैंने आपको विराम चिन्हों की एक पीडीएफ भेजी है, उसके आधार पर आप ये लिख सकते हैं। देखो,
पहला जो है ये चिन्ह, इसका नाम क्या है? संयोजक चिन्ह। दूसरा जो है वो लाघव चिन्ह है। तीसरा है उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। चौथा कोष्टक। पांचवा यहां पर दो दिए हुए हैं। ऊपर का है उद्धरण, जिसे हम अवतरण चिन्ह कहते हैं, और नीचे जो है उसे लोप निर्देशक चिन्ह कहते हैं, जिसे हम मराठी में टिंब टिंब, उस तरह लोप निर्देशक चिन्ह रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छठा, यह अल्प विराम चिन्ह है। सातवां विस्मयादि बोधक चिन्ह। आठवां है अर्धविराम चिन्ह। नौवां है छोटा कोष्टक। और 10वां पूर्ण विराम। इस तरह इन चिन्हों का प्रयोग आपको वाक्यों में करना है। तो देखो छात्रों, यहाँ पर यह जूलिया पाठ हमारा पूरा हुआ है। इस पाठ के स्वाध्याय आपको पूरी तरह लिखने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।